हेलो प्रिय भैया बहनों, सुप्रभात। प्रिय भैया बहनों, हम आपके लिए आज क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत रसखान के सवये के विषय में पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम रसखान के जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे। रसखान जो कवि, चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। रसखान का जो कवि थे ये कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ये मुस्लिम कवि रहे हैं रसखान, और इन रसखान का जन्म जो हुआ वो 1548 में हुआ माना जाता है। विभिन्न मत रहे हैं इनके, और कुछ अनेक विद्वानों का मत रहा है। कुछ उनका जन्म 1553 में मानते हैं, तो कुछ 1548 में मानते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ 1548 में इनका जन्म मानते हैं। तो माना जाता है उनका जो मूल या वास्तविक जो नाम था वो इब्राहिम था। कहा जाता है कि इनका वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था, और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। उनका जन्म जो हुआ था वो दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था, या दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। और ये कृष्ण भक्ति ने, ये श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे, और कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मोहित कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर उन्होंने गोकुल में रहना शुरू कर दिया, और फिर वे गोस्वामी विट्ठल जी के शिष्य बनकर वृंदावन आ गए। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य बन गए ये, और वृंदावन ये आ गए। इन्होंने ब्रजभूमि में जा बसे। फिर क्या हुआ, ये कृष्ण भक्ति में डूबे रहने के कारण लोग इन्हें रसखान कहें, रस की खान अर्थात आनंद की खान कहने लगे। और कुछ सन 1928 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हुई। अब ये मृत्यु में विषय में विवाद भी रहा है। कुछ विद्वान की मृत्यु 1614 ईस्वी में मानते हैं, और कुछ जो है 1628 ईस्वी में मानते हैं। अब इनकी कुछ रचनाएं रही हैं। रचनाओं में देखिए सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका, ये इनकी ग्रंथ रहे हैं, प्रमुख उपलब्ध कृतियां हैं इनकी। रसखान रचनावली के नाम से, रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। और प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है, अनन्य प्रेम रहा है। और उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। अत्यधिक सुंदर वर्णन इसमें मिलता है। और वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, मन को हरने वाला, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं, यानी शब्दों का आडंबर है ही नहीं। क्योंकि अब कहने का मतलब यह है, इनमें अलौकिक प्रेम में बदल गया उनका साधु संतों की संगति में आकर। और इनकी जो भाषा है, बात करते हैं इनकी भाषा शैली की, तो इनकी भाषा जो जन सामान्य की भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। अनेक स्थानों पर ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली अद्भुत है। रसखान के साहित्य में दोहे, कवित्व, सवैया अत्यधिक प्रयोग इन्होंने किया है। उन्होंने स्थानीय ब्रजभाषा के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अलंकार में अनुप्रास, एमक, रूपक, उपमा, अलंकार से भी उनकी भाषा की सौंदर्य में वृद्धि हुई है। मतलब रसखान की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और ब्रजभाषा रही है।
चलिए डियर स्टूडेंट्स, काव्य पढ़ने से पहले हम इनके जो शब्द संपदा है, शब्दार्थ है, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले, काव्य पढ़ने से पहले उनके शब्दार्थ को हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स शब्दार्थ देखते हैं। देखिए कह रहे हैं बसो। बसो मीन्स क्या? बसना या रहना है। वास करूं, वास करना, वहाँ रहना, वसो कहलाता है। कह रहे कहा वस। कहा वस मतलब बस में ना होना। कहा वस, बस में ना होना। मझारन। मझारन मीन्स होता है बीच में। गिरी। गिरी मीन्स क्या होता है? पहाड़ या पहाड़। पहाड़ को जो है पहाड़ कहते हैं। गिरी मीन्स पहाड़। और पुरंदर। पुरंदर क्या है? इंद्र के लिए कहा गया है, इंद्र भगवान के लिए। कालिंदी कहते हैं यमुना के लिए। और कामरिया। कामरिया किसके लिए कहा गया है? कंबल के लिए। कामरिया कहते हैं कंबल। और तड़ाग तो आप समझते हैं, तड़ाग मीन्स होता है तालाब। तड़ाग मीन्स तालाब। डारन। डारन भी देख लेते हैं। डारन होता है डाल पर। तड़ाग मीन्स तालाब आपने देख लिया। अब बात करते हैं कलधौत के धाम। कलधौत के धाम क्या होता है? सोने चांदी के महल जो है वो कलधौत के धाम कहलाते हैं। करील होता है कांटेदार झाड़ी जो होती है वो करील कहलाती है ना। करील मीन्स का जो होती है कांटेदार झाड़ियाँ जो वो करील कहलाती हैं। और कटीला पौधा जो करील कहलाता है। कुंज। कुंज जो होता है, कुंज में झाड़ियों का समूह जो है वो कुंज कहलाता है। बारो। बारो कहते कुंजन ऊपर बारो। बारो मीन्स न्योछावर करना। भावतो। भावतो मीनी भावत मीन्स अच्छा लगना। भावतो मीन्स अच्छा लगना। अटा। अटा मीन्स होता है कोठा या अट्टालिका। और टैरी। टैरी मीन्स होता है पुकार कर बुलाना। कहते ना टैरी। टैरी मीन्स पुकार कर बुलाना, ये टैरी कहलाता है। अब पीताम्बर किसे कहते हैं? और भी इनसे हट के शब्द बता रहा हूँ मैं। पीताम्बर। पीताम्बर कहते हैं पीले वस्त्रों के लिए। गोधन किसे कहते हैं? पशु के लिए। कानन कहते हैं कानों में के लिए कहा जाता है। अंगुली। अंगुली के लिए कहते हैं अटा चढ़। अटारी पर चढ़कर। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आपकी शब्द क्षमता हुई। इसके बाद में कुछ और भी समझ लेते हैं। इससे संबंधित आपको बताता हूँ मैं, ये सवैया छंद है जो हम आपको रसखान के सवैया पढ़ाएंगे। तो ये सवैया छंद है। और सवैया छंद किसे कहते हैं, आइए इसको भी पहले हम समझ लेते हैं पढ़ाने से पहले कि सवैया छंद क्या होता है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है। वर्णिक होता है, कहेंगे वर्णिक भी लिखा होता है। तो ये छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। अब जब जिसे 22 से 26 वर्ण होते हैं, और ये ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद जो है वो रहा है। तो ये जो है सवैया छंद इस तरीके से कहलाता है, क्योंकि ये एक वर्णिक छंद है, हमें पता होना चाहिए, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये ब्रजभाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। क्यों? क्योंकि पूछ लेते हैं सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो 22 से 26, 26 से 28, 24 से 25, 23 से 26 इस टाइप से भी दे देते हैं। तो हमें जो है शुद्ध पता होना चाहिए कि 22 से 26 वर्ण तक जो है सवैया छंद में एक होते हैं। तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। अब चलो ये बात करते हैं डियर स्टूडेंट 8 सिद्धियाँ। 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए सिद्धियाँ मतलब शक्तियाँ। 8 अलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं, जिसे कहते हैं 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। वो होती है देखिए अणिमा। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। ये जो है 8 अलौकिक शक्तियाँ, जिसे 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। अब उन्होंने दे दिया ऑप्शन में महिमा दे दिया, और भी बहुत सारे नाम दे दिए, कह दिया इनमें बताइए कौन सी सिद्धि है, अलौकिक शक्तियाँ कौन सी है। तो आपको इन 8 सिद्धियों के बारे में जानकारी होनी
अनिवार्य है कि 8 सिद्धियां या 8 शक्तियां जो हैं, अलौकिक शक्तियां कौन सी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9 निधियां, निधि होता है खजाना, जैसे धन के कौन है, कुबेर, कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। वो 9 निधियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पढ़ते हैं। देखिए 9 निधियां या खजाना जिसे कहते हैं धन का, वो कहते हैं पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। इस प्रकार से ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। फिर देख लें एक बार। पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। इस प्रकार से ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। सब सवय छंद, 8 सिद्धियां, और इन विषय में आपने अध्ययन किया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे हम आपके लिए सवय के अंतर्गत पहला पद हम आपको इसकी एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं। विद एक्सप्लेन आपको पता होना चाहिए इसकी व्याख्या में क्या है, और तभी इससे रिलेटेड जो है अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में, उसके बाद पढ़ाऊँगा मैं। अब इसमें एक रसखान जो है, कवि ने कृष्ण की लीला की भूमि वृंदावन और मथुरा की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं रसखान कवि। वृंदावन और मथुरा की जो भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु में जो श्री कृष्ण जो है वास करते हैं, प्रेम करते हैं वहाँ, क्योंकि उनका संबंध उनके आराध्य देव कौन, श्री कृष्ण से है, और वे मनुष्य, पशु, पक्षी के रूप में भी ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत जो है, उस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। ग्वाल के रूप में श्री कृष्ण जो कंबल और लाठी का उपयोग करते हैं, उनके लिए वे तीनों लोगों का सुख छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो वे कृष्ण का सा रूप धारण करना चाहते हैं। ऐसे ही मनोरथ इन सवयों में जो है हमें दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला इनका सवैया। तो कहते हैं मानुष हो तो बही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो वसेरो करो मिल कालिंदिकूल कदम्ब की डारन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करते हैं कि मनुष्य के लिए कहा गया। तो रसखान तो वही वस, कवि कहते हैं। इसमें देखिए हम संदर्भ की बात करते हैं कि संदर्भ तो वारना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको कि ये पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत रसखान के सवये से लिया गया है। और यहाँ रसखान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका अनुराग झलकता है। तो कवि रसखान जो कृष्ण के प्रेम में इतने तल्लीन हो गए हैं कि उनकी इच्छा यही है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन, कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले, रसखान कवि कहते हैं अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म प्राप्त करूं तो ब्रज और गोकुल के गांवों के ग्वालों के बीच में रहूं। बसों मीन्स वास करूं, निवास करूं, कहा बस में ना होना, समझे। तो वो कवि कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है पुनः, तो मैं ब्रज के गोकुल और ग्वालों के गांव के बीच में उनके बीच रहूं। आगे रसखान कवि कहते हैं यदि मैं, मतलब जो पशु हो तो कहा बस मेरो, इसमें तो मेरा बस है ही नहीं। अगर मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं होता है और अगर मुझे पुनः उस पशु का जन्म प्राप्त होता है, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो कहा बस में, तो उसमें मेरा बस नहीं है, उसमें कुछ भी मेरा बस नहीं है। जो अगर मुझे पशु का जन्म प्राप्त होता है तो उसमें मेरा बस ही नहीं है। चरो नित्यानंद की धर्म, अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो नित्यानंद की गायों के बीच में चरूं। रसखान की इच्छा बस इतनी है कि अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मैं नंद के धेनु अर्थात गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिर को जो क्रियो हरि छत्र पुरंदर धारण। वो कहते हैं पाहन मीन्स क्या, पत्थर,
पाहन मीन्स पत्थर, पाषाण कहते हैं, मझारन मीन्स बीच में। तो वो कहते हैं गिर मीन्स पर्वत, गिर मीन्स पर्वत, और पुरंदर मीन्स इंद्र, धारण मीन्स धारण करना। तो वो कहते हैं, रसखान कवि कहते हैं कि विधाता अगर यदि मुझे पत्थर बनाए, कहते हैं अगर मुझे ईश्वर जो है, विधाता जो है, अगर मुझे पत्थर का जन्म देता है तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। कहते हैं कि उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। कौन से गोवर्धन पर्वत का? जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने, इंद्र के कारण कृष्ण ने हरिछत्र अर्थात कृष्ण ने छतरी की भांति उठा लिया था। समझे? वो कहते हैं अगर मुझे पत्थर बनाया जाए, पत्थर बनाए विधाता, तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे के ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी की भांति उठा लिया था। रसखान कवि की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं, कह रहे ना, जो खग हो तो वसेरो करो मिल काल अंधिकूल कदम की डारन। कहते हैं अगर रसखान कवि की इच्छा है यदि मुझे पक्षी बनूं, तो खग मीन्स पक्षी, तो मेरा वसेरा अर्थात मैं वास करूं कहाँ? कालंदिकूल कदम्ब की डारन। कालंदिकूल, कालंदी मीन्स यमुना, समझे ना, डारन मीन्स डाल पर, कूल मीन्स किनारा, कदम की डाल पर। वो कहते हैं अगर मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो मेरा वसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम वृक्ष हो जिसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। तात्पर्य यह है कहने का कि रसखान जो है प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हर तरीके से वो रसखान कवि श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं। एक बार फिर पुनः देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कवि कहता है कि मानुष हो तो वही रसखान, वसो ब्रज गोकुल गाँव के वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो वसेरो करो मिलो कालंदिकूल कदम। इन्हीं यहाँ बताया है कवि ने, कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा है कि मुझे अगर मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तो मैं उसी ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में रहूं। अगर मेरा मनुष्य का पुनः जन्म प्राप्त होता है तो उसी गोकुल और ग्वालों के गाँव के बीच में भी मैं चरा करूं। अगर मुझे पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मुझे पशु का जन्म प्राप्त होता है तो इसमें मेरा कोई वश ही नहीं है, फिर भी मैं जो है पशु के रूप में जन्म लूँ तो नित्यानंद गायों के बीच में चरा करूं। अगर मुझे पत्थर का जन्म प्राप्त होता है, अगर विधाता ने मुझे पत्थर बनाया तो उसी गिरि पर्वत का पत्थर बनाए, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र ने कारण कृष्ण ने छत्र की भांति उसे उठा लिया था। जो खग हो तो वसेरो करो मिल कालंदे कूल कदम्ब की डारन। और अगर मुझे खग मीन्स पक्षी का जन्म प्राप्त होता है तो मेरा वसेरा यमुना के तट पर, यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डाल पर, वह कदम के वृक्ष हो जिसके नीचे खड़े होकर श्री कृष्ण जी जो है वो मुरली बजाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। मतलब तात्पर्य है कि रसखान जो है प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस सवैये में कवि की प्रत्येक हर तरीके से इच्छा है मुझे किसी प्रकार से कोई भी जन्म प्राप्त हो लेकिन उसी ब्रज के बीच में ही मैं निवास करूं। उन्हें ब्रज भूमि से इतना लगाव हो गया कि उस ब्रज भूमि से वो अलग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम की भक्ति और सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से होती है। दूसरी बात, कवि का कृष्ण तथा उससे संबंध तत्वों में समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। बसो ब्रज गोकुल गाव नित्य नंद की धेनु मझारन, कालंदी कूल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर इन्होंने सरस स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा में इनका माधुर्य गुण है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में आपको रसखान का जीवन परिचय के विषय में बात की। आपको हमने इसके विषय में शब्द संपदा बताई, आपको शब्दार्थ के रूप में बताए, और हमने आपको सवैया के विषय में थोड़ी जानकारी दी, 8 सिद्धियां 9 निधियों के विषय में जानकारी दी। आप इसे ठीक से पढ़ें।